नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बैसाख मास महात्म्य अध्याय का दूसरा पार्ट। आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि बैसाख मास में वेद वस्तुओं के दान का महत्व तथा बैसाख स्नान के नियम क्या हैं। नारद जी कहते हैं कि बैसाख मास में धूप से तपे और थके मादे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात से मुक्त हो जाता है। निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है और वह निंद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक नींद आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हर श्रेष्ठ ब्राह्मण को सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वाषित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचरण और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थयात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इस सात को विज्ञ पुरुष संताप मानते हैं। जो बैसाख मास में तापनाशक तक्र दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं है, इसलिए रास्ते में थके मादे ब्राह्मणों को मट्ठा देना चाहिए। जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय बैसाख मास में जो भी स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोधृत अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो बैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद पत्ते में भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष बैसाख मास में नदी स्नान करता है वह तीनों जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी उष काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश होता है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी बैसाख में दिया जाए वह सब अच्छे होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को बैसाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और आजेंद्रिय था। वह केवल बैसाख स्नान में सुयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। बैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, अतः वह सफल मास है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार से है।
मधुसूदन दिवेश वैशाखे मेस्के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य के मेष राशि पर स्थिर रहने हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उसके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चिंतन में ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए